श्रीधाम वृंदावन पंचयोजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि ये जो 5 योजन विस्तार वाला श्रीधाम वृंदावन है, यह तो मेरा हृदय है। मित्रों, वृंदावन का नाम सुनते ही बहुत सी कल्पनाएं समुद्र की अनगिनत लहरों की भांति हमारे हृदय में हिलोरें लेने लगती है। वृंदावन हम मनुष्यों को ही नहीं, स्वयं प्रिया प्रियतम को भी अपनी शोभा से आकर्षित करता है। श्रीमद् भागवत जी में ही वर्णन है कि जब भगवान प्रथम बार ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन आए तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधव योन नृप। वृंदावन का हरा भरा उपवन, श्री गिरिराज गोवर्धन, श्री यमुना नदी की शोभा को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हो गया। तो अब आप विचार कीजिए कि जो ब्रज वृंदावन अपनी शोभा से स्वयं प्रिया प्रियतम को के भी हृदय में प्रेम का उदय कर देता है, तो वही वृंदावन यदि हम जैसे पामर जीवों को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले तो उसमें कौन से बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो आइए हम वृंदावन के यत्किंचित जानने का प्रयास करें। यदि पौराणिक परिप्रेक्ष्य में श्री वृंदावन को देखें तो वृंदावन नाम की 3 कथाएं पुराणों में प्राप्त होती हैं। आखिर ये वृंदावन की नाम इसका क्यों पड़ा, इस स्थल की क्या महिमा है, ये स्थल कैसे प्रकट हुआ, इसकी 3 प्रकार की कथाएं पुराणों में प्राप्त होती हैं। एक कथा है कि सतयुग में महान धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम था राजा केदार, और उनकी एक यशस्वी पुत्री थी जिसका नाम था वृंदा, जो लक्ष्मी जी की ही अंशभूता थी। उन वृंदा देवी ने महर्षि दुर्वासा से श्री हरि मंत्र प्राप्त किया और भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान उनके तप से प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो देवी वृंदा भगवान पर मोहित हो गई और भगवान को पति रूप में प्राप्ति की प्रार्थना करने लगी। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे लेकर गोलोक चले गए, और वहां वह श्री राधा रानी के समान ही सौभाग्यशाली गोपी के रूप में स्थापित हुई। उन श्री वृंदा देवी ने जिस स्थल पर तप किया उस स्थान को ही हम वृंदावन के नाम से जानते हैं। ये कथा ब्रह्मवेद पुराण में है। एक दूसरी कथा भी ब्रह्मवेद पुराण में मिलती है कि एक राजा कुशध्वज हुए, उनकी 2 कन्याएं थी। एक का नाम था तुलसी और दूसरी का नाम था वेदवती। वेदवती ने तप करके भगवान नारायण को प्राप्त किया, और वही वेदवती राजा जनक की पुत्री श्री सीता जी के रूप में जगत में विख्यात है। उनसे तो हम सब परिचित हैं ही। दूसरी पुत्री जो तुलसी जी थी, उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की, किंतु दैववश महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण उसने शंखचूड़ को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण यह सब कैसे देख सकते थे? तो क्योंकि वे तो भक्तवत्सल हैं। वही भगवान श्री कृष्ण फिर शालिग्राम बने और तुलसी जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए तुलसी जी को वृक्ष रूप में प्रकट हुए, और भगवान की नित्य सन्निधि देवी तुलसी ने प्राप्त की। देवी तुलसी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उस स्थान को वृंदावन कहते हैं। यह दूसरी कथा है जो ब्रह्मवेद पुराण में मिलती है। एक तीसरी कथा और ब्रह्मवेद पुराण में प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राधा जी के 16 पवित्र नामों में से एक नाम वृंदा भी है, जो नाम श्रुतियों में भी प्राप्त होता है। उन वृंदा नाम धारणी राधा का यह रमणीय क्रीड़ावन है, इसलिए इस स्थान को वृंदावन कहते हैं। मित्रों, यह वृंदावन कोई प्राकृतिक भूमि नहीं है, यह तो साक्षात गोलोक से इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है।
जैसे श्री युगल सरकार गोलोक से पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, उसी प्रकार उनकी यह भूमि भी, वृंदावन धाम भी गोलोक से ही प्रकट हुआ है। गर्ग संहिता में प्रसंग आया है कि जब देवताओं की प्रार्थना से भूमि के भार का हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भूमि पर अवतरित होने का मन बनाया, तो उन्होंने श्री राधा रानी से भी पृथ्वी पर चलने के लिए कहा। तो श्री राधा रानी ने कहा कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। श्री राधा रानी ने कहा कि जहाँ श्री वृंदावन नहीं है, जहाँ श्री यमुना जी नहीं है, जहाँ श्री गिरि गोवर्धन नहीं है, हे प्रियतम, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर चलूं, तो मुझसे पहले आपको इनको पृथ्वी पर ले जाना होगा। तो राधा रानी की प्रीति के संपादन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोलोक से ही 84 कोस भूमि, श्री धाम वृंदावन, श्री गिरि गोवर्धन और श्री यमुना नदी को भूमि पर भेजा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोई प्राकृतिक भूमि नहीं है। वृंदावन केवल तीर्थ ही नहीं है, ये तो भगवान का स्वयं अपना घर है। कथा आती है कि एक बार कौतुक प्रेमी श्री नारद जी तीर्थराज प्रयाग के पास पहुंचे और उनसे बोले कि हे तीर्थराज, आप तो समस्त तीर्थों के राजा हैं, सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर आपको भेंट देने आते हैं, पर ब्रज के वृंदावन आदि तीर्थ आपको भेंट देने नहीं आते, ऐसा क्यों? तब श्री तीर्थराज प्रयाग भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि भगवान, आपने ही तो मुझे तीर्थों का राजा बनाया है और आपकी आज्ञा से सभी तीर्थ मुझे भेंट देने भी आते हैं, सभी ने मुझे राजा स्वीकार किया है, किंतु ब्रज का कोई भी तीर्थ मेरे पास नहीं आता, मुझे भेंट नहीं देता। इससे मैं अपने आप को बहुत अपमानित, बहुत तिरस्कृत अनुभव करता हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे तीर्थराज, मैंने अवश्य ही तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, किंतु अपने घर का राजा थोड़े बनाया है। वृंदावन तो मेरा अपना घर है, वह मेरा अपना धाम है जो त्रिलोकी से परे है। ये कथा गर्ग संहिता में प्राप्त है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाता। श्री रुद्रामल में श्लोक आता है कि भगवान कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन का प्रलय काल में भी प्रलय नहीं होता, समस्त पृथ्वी प्रलय के जल में डूब जाती है, लेकिन वृंदावन नहीं डूबती। और देवी भागवत में तो आया है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद काशी और वृंदावन को छोड़कर सभी तीर्थ इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे, केवल यही 2 तीर्थ अपने मूल रूप में बचेंगे। और इस समय कलयुग के लगभग 5500 वर्ष बीत चुके हैं। तो देवी भागवत के अनुसार तो वृंदावन अपने मूल रूप में अभी भी विद्यमान है। तो उपरोक्त सभी पौराणिक उद्धरणों के माध्यम से यत् किंचित वृंदावन की गरिमा महिमा पर प्रकाश डालने का जो प्रयास किया गया है, वृंदावन आध्यात्मिक क्षितिज पर ध्रुव तारे के समान आज भी शोभायमान है और जो अपनी आभा प्रभा गरिमा से समस्त भगवत प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ब्रज समुद्र, मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रजवासी सब पुण्य है, मधुकर गोकुल चंद्र। जय श्री वृंदावन।